नमस्ते, मैं अमित श्रीवास्तव अमित कॉमर्स पॉइंट से। आज मैं आप लोगों के बीच में 12th सीबीएसई का अकाउंटेंसी का जो पेपर हुआ था इस साल, वह पेपर लेके आया हूँ। उसके बेसिस में आपको उसके वेटेज, उसके मार्क्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से पेपर पैटर्न बनता है। तो काफ़ी बच्चों के जो क्वेश्चन रहते हैं कि किस तरह से पेपर आता है, किस तरह से पेपर को करना होता है, किस तरह से पेपर मार्क्स में हम लोगों को देखना होता है मार्क्स कैसे आए हैं, कौन से क्वेश्चन के। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बराबर देखें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उस तक वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि 12th पैटर्न को थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपनी इंटरेस्टेड वीडियो की तरफ, अकाउंटेंट्स की। देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा है ये अकाउंट्स का पेपर है और ये 2020 का पेपर है, ठीक है। जैसे कि आप फर्स्ट देख रहे हैं कि यहाँ पर रोल नंबर है, तो स्टूडेंट जो भी आपको रोल नंबर अलॉट किए रहेंगे बोर्ड की तरफ से, आपके उस रोल नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। तो ध्यान रखें, जो रोल नंबर रहेगा आपका 2, 4, 6 और 8 नंबर का डिजिट होगा, यहाँ पे आपको पुट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नोट दे रखे हैं, वह नोट मैं जल्दी जल्दी बताऊँगा आपको क्या करना है। यहाँ पे लिखा हुआ पहला कि प्लीज़ चेक डैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंट 39 प्रिंटिंग पेज, यानी 39 पेज होने चाहिए। ये पेपर जो 39 प्रिंटेड पेज है आपको काउंट करने हैं कि 39 पेज ही हैं आपके। यदि कोई भी एक पेज भी अगर गलती से भी मान लीजिए अगर कम आ रहा, तो आप इन्फॉर्म करेंगे अपने टीचर को। Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer book of the candidate, यानी प्रश्न पत्र के दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नंबर को छात्र उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखेंगे। तो जो भी आपका कोड नंबर दे रखा होगा, उस जैसे यहाँ पे कोड नंबर दे रखा है आपको, तो इस कोड नंबर को आप क्वेश्चन पेपर के टाइटल पेज पर आप लिख देंगे, ठीक है। ये भी चेक करेंगे कि 32 पेज ही है क्या। ये भी आपको देखना होगा कि जो भी आपने रोल नंबर डाला है वो आपके जो भी बुकलेट है उसके अंदर जो आप लिख रहे हैं वो आपके परिचय पत्र जो आपको स्कूल से मिला होगा, है ना, उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जो भी 3 आवर्स होते हैं आप ध्यान रखें, उसमें आपके 50 मिनट्स जो होते हैं आपके, सॉरी 50 मिनट्स जो आपके वो पेपर पढ़ने के, उसको समझने के। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। पेपर को पढ़ना, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। यानी कि पेपर आपको 10:15 पर अगर दिया जाता है तो 10:15 से लेकर 10:30 तक आपको उसको पेपर को पढ़ना है, समझना है। तो ये तो हो गई बेसिक नॉलेज। अब चलते हैं अकाउंटेंसी का जो पेपर है उसके मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 80 लिखे, क्योंकि 20 नंबर आपके स्कूल से जाएंगे और 80 नंबर आपको इस पेपर के माध्यम से मिलेंगे। अब हम इसमें भी सीखेंगे कि क्या क्या कंटेंट रहेंगे और कैसे हमें उस क्वेश्चन के 80 मार्क्स को काउंट करना है। ये 12 पॉइंट हमें दे रखे हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस है, हर बच्चों को उसको फटाफट पढ़ना है और समझना भी है। तो हम फटाफट समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जो पहला पॉइंट है इसके अंदर 2 पार्ट हैं, ए और बी के दोनों पार्ट मिलाकर के 32 क्वेश्चन आएंगे और सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य होंगे। नेक्स्ट है पार्ट ए, कंपलसरी है सभी को करना, जिसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सब करने हैं। लेकिन बी के अंदर 2 चॉइस होंगी। पहला तो ये है कि आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो दिया जाएगा, दूसरा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, दोनों में से एक करना है और दोनों में से जो भी एक करोगे 20 मार्क्स का होगा। हेडिंग आपको देखनी है कि हेडिंग ऑफ ऑप्शन क्या दे रखा होता है इसके अंदर, पर्टिकुलर आपको रिटर्न में देखना है आंसर बुकलेट के अंदर जो अटेम्प्ट क्वेश्चन है वो कितने हैं टोटल। अब इसमें जो 5th पॉइंट है वो लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 to 13 और 23 और 29। ये क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक, दो फर्स्ट से लेके 13 और 23 से 29, ये 1 मार्क्स के होंगे। अगर हम काउंट करें तो 20 क्वेश्चन होते हैं टोटल, यानी 20 मार्क्स का ये हमारा 5th पॉइंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 और 30, ये जो 2 क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स के हैं, तो 6 मार्क्स का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 18 और 31, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। 15 से लेके 18 तक अगर हम 4 देखें तो 5 क्वेश्चन ही होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं। 5 into 4 कर लेना आप, 20 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 90, 20, 32, ये 3 क्वेश्चन होते हैं, 6 मार्क्स के 18 मार्क्स। और 21 से लेके 22, यानी ये 2 क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग, जो टाइप सेकंड हो रहा है ये टाइप फर्स्ट है लॉन्ग में, ये शॉर्ट टाइप सेकंड है, शॉर्ट टाइप फर्स्ट है। तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन होते हैं 16 मार्क्स के। अगर इन सबको काउंट कर दिया जाए तो 18 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा जो 10 पॉइंट है, आंसर शुड बी ब्रीफली एंड टू द पॉइंट, द आंसर ऑफ द ईच पार्ट शुड बी रिटन इन एट वन प्लेस, यानी जो क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वही आपको आंसर देना है। आपको इधर उधर की बात नहीं करनी है, आपको ब्रीफली पॉइंट देना है, एक्सप्लेन करना, पॉइंट टू पॉइंट चलना है, ठीक है। अब इसमें जो आपका 11 पॉइंट है वो आपको इंटरनल चॉइस के ऊपर दे रखा है। 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स को पहले बताया है। इसके बाद हाउ एवर सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विथ ईच पार्ट एंड क्वेश्चन। अब हम समझते हैं नेक्स्ट की पार्ट ए के अंदर किस तरीके से पेपर पैटर्न बनता है। देखिए, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है इस साल जो सीबीएसई ने चेंज किया, ये जो चेंज हो रहा है 2019 से लेकर के, और इस साल भी जो आएगा उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन का बहुत बड़ा हाथ होगा आपको पास कराने में।
देखिए कैसे, सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा ये एनपीयू का आ रहा है 1 नंबर का। तो ध्यान रखें एनपीयू का जो लेसन पहला डाला गया है उसमें 1 नंबर का मल्टीपल क्वेश्चन आएगा, जिस तरह से आपको दिख रहा है यहाँ पर ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर एडमिशन का लिया गया है। एडमिशन में जो न्यू पार्टनर आता है उसका एक क्वेश्चन लिया गया है जो रेशो के ऊपर है। एक चॉइस दे रखी है, चारों में से एक सिलेक्ट करना है, 1 नंबर का है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट का, ये भी एनपीओ का क्वेश्चन है। रिसिप्ट और पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्वेश्चन आया है। ये जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्वेश्चन था मैंने बताया था आप लोगों को कि ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर में से आया है। ठीक है, 1 नंबर का ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है डिवेंचर का। डिवेंचर में जो केसेस है ना आपके रिडीम के, ध्यान होगा आप लोगों को, वहाँ पे डिस्काउंट रिडीम वाला केस आया है। इसमें एड पार, एड प्रीमियम डिस्काउंट और डिस्काउंट और डिस्काउंट प्रीमियम वाला केस है, तो उसका 1 नंबर का है। ये 5th क्वेश्चन जो दिख रहा है वो डेथ का है, डेथ ऑफ ए पार्टनर का। एक डिक्रीज पार्टनर्स के ऊपर क्वेश्चन आया है ये। ठीक है, पीनल सस्पेंस वाला क्वेश्चन है। इसके बाद जो 6th क्वेश्चन आया है ये भी आपका परचेज कंसिडरेशन, जो गुडविल में आता है ना, परचेज कंसिडरेशन ऑफ ए गुडविल, नेट एसेट्स को फाइंड आउट करना है। तो उसमें कौन सा अकाउंट आपका परचेज किया जाएगा, टाइम ऑफ परचेज कंसिडरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा, 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है ये आपको मैं बताऊंगा कंपनी की तरफ से लिया, कंपनी का लेसन जो है उसमें से लिया गया है और इस टाइप का क्वेश्चन उसमें से आता है। कंपनी में से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th में हम लोग बात करेंगे डिवेंचर की। डिवेंचर में देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है वो प्रीमियम वाला केस का दे रखा है। तो आप ध्यान रखना कि डीआरआर वाले केस में डीआरआई इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर जो प्रीमियम डिस्काउंट प्रीमियम वाले केसेस हैं वो इंपॉर्टेंट है। कोलेटरल सिक्योरिटीज इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन उसमें से आ सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9 दिख रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है मुझे, मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर एंटी बनाने को आ जाए, ऐसा अमाउंट आ जाएगा और एंटी बनानी है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर प्राइस फंड के ऊपर क्वेश्चन आया है, ये भी एनपीयू का क्वेश्चन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। आपकी से हो सकता है कि ये कॉस्ट ऑफ मेटल के ऊपर क्वेश्चन दे दें या फिर स्टेशनरी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, एडजस्टमेंट्स बना के क्वेश्चन दे दें। ध्यान रखना बच्चों कि इस क्वेश्चन में से आप एनपीयू में अभी 1 नंबर का आपने देख लिया, 2 क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर डिवेंचर की बात करें तो यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटीज मैं बता रहा था वो क्वेश्चन आया है, इसलिए आप ध्यान रखना है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स वाला जो क्वेश्चन है, राइटिंग ऑन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपके उस पर ध्यान देना। और वेंडर कंसिडरेशन वाले केसेस मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा, ध्यान रखें। अभी 1 नंबर का क्वेश्चन मिसिंग वैल्यू का आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो मुझे 12 दिख रहा है वो एडमिशन का दिख रहा है, जिसमें आपसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। तो एडमिशन के ऊपर क्वेश्चन आया है इसके अंदर कि एक पार्टनर आ रहा है वो इतनी कैपिटल लेके आता है, टोटल उसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप गौर से देखेंगे 13, तो आपको यहाँ पर एक रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का ही क्वेश्चन दिखेगा, जिसके अंदर आपसे रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में पूछा गया, तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 14 का, ध्यान से रखना कि 14 क्वेश्चन 3 नंबर का है। ठीक है, जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है, यानी कि एनपीओ का रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्वेश्चन आया है। ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसमें सिंपल सा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दे रखा है और आपको बताना है कौन सी रिसिप्ट है कौन सी पेमेंट है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन यहाँ पे गौर से देखेंगे तो चॉइस मिलेगी। ठीक है, इस चॉइस में जो आपको क्वेश्चन दिया गया, जो मैं बता रहा था आपको, कॉस्ट ऑफ मेटल के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन लिया गया एडजस्टमेंट्स वाला कॉस्ट ऑफ मेडिसिन के ऊपर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हम देखें तो यहाँ पे एक बैलेंस शीट दिख रही है जिसमें लायबिलिटी एसेट्स हैं। ये जो क्वेश्चन लिया गया है बेटा, ये डेथ का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको 4 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया है, ध्यान रखेंगे ये डेथ में से लिया गया है। जो आपका डेथ ऑफ ए पार्टनर है उसका क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है और ये आपको करना है, कोई किस साल भी आ सकता है। नेक्स्ट सेक्शन की बात करूँ तो इनकम एक्सपेंडिचर का एक पूरा क्वेश्चन बनाया गया है और आपसे ये इनकम एक्सपेंडिचर पूछेगा, आपसे ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट पूछेगा, तो आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। ये वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सेक्शन की जिसको आपको देख करके क्वेश्चन बनाना था, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट वगैरह। ध्यान रखिए बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट 2 होती हैं, तो आप तभी बनाएंगे जब उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होगी। अगर ओपनिंग कैपिटल फंड है तो आपको ओपनिंग कैपिटल फंड के बेसिस पर आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी, ओपनिंग क्लोजिंग ही बनानी है। 17वां क्वेश्चन भी मुझे 4 नंबर का दिख रहा है और इसमें भी मुझे चॉइस दिख रही है, तो मैं बताना चाहूँगा कि 17वें क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन जो ये उठाए फर्स्ट ऑप्शन में, ये निशा कोई एडमिशन ले रही है, उसको लेकर के जनरल एंट्री आपको बनानी है। आपको गुडविल को भी कैलकुलेट करना है और आपको एंट्री इसकी पास करनी है। इसके बाद जो क्वेश्चन आया है चॉइस में, यहाँ पे एक बैलेंस शीट दे रखी है, यहाँ पर 3 पार्टनर ऑलरेडी दिखाए गए, आशा, रीना, चाहत। तो इसके बेसिस पर आप लोगों को बैलेंस शीट भी दे रखी है 2019 की। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो मैंने बताया था वैसे ही है, यहाँ पे भी जनरल एंट्री पास करनी है आपको। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आपका एडमिशन का ही है, लेकिन इसके अंदर जो 3 ऑलरेडी पार्टनर दिखाए गए उनको बेसिस बनाकर ही करना है। इसमें आपको ध्यान रखना पॉजिटिव नेगेटिव जो रेशियो निकलेंगे उसके बेसिस पर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, जिसको बोलते हैं गेनर और सैक्रिफाइजर। 18 क्वेश्चन मुझे जो दिख रहा है ये भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखे, तो 5 जनरल एंट्री का है, लेसन नंबर फर्स्ट का है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ये 4 मार्क्स का आया है।
19 जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन है ये डिसॉल्व का क्वेश्चन है, तो डिसॉल्व का वेटेज भी 6 मार्क्स का, गौर से देखिए यहाँ पर 6 मार्क्स दिखेगा आपको, ठीक है। तो चॉइस जिस क्वेश्चन में आ रही है मैं बता रहा हूँ, और जिस क्वेश्चन की 7 मार्क्स आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो 19 क्वेश्चन पर ध्यान रखना है कि डिसॉल्व का क्वेश्चन बन सकता है इस बार भी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो डिवेंचर के केसेस आ चुके हैं आपके सामने, जिसके अंदर परचेज कंसिडरेशन लगाया, मशीन वाला केस लगाया, एक रिडीम वाला केस लगा दिया है और एक रिडीम वाला केस लगाया। तो दोनों केसेस पर गौर देंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये लेसन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का है। चॉइस की बात करें तो इसमें भी चॉइस पाई जाएगी। इसमें इशू ऑफ डिवेंचर का केस आया और रिडीम का केस आया, दोनों में से कोई सा भी एक करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे एंटी पास करनी है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका 6 मार्क्स का, दोनों में से एक करना है, 6 मार्क्स के मिलेंगे। फिर 21 क्वेश्चन जो है मुझे कंपनी का लगता है कि कंपनी का क्वेश्चन बहुत अच्छा बना है, जिसके अंदर हो सकता है कि अलॉटेड शेयर वाला क्वेश्चन आ जाए या सिंपल शेयर आ जाए। तो आपको ध्यान रखना कैटेगरी विदाउट कैटेगरी वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना है। इस बार भी हो सकता है कि आपका कैटेगरी वाला क्वेश्चन आ जाए और ओवर सब्सक्रिप्शन पर भी ध्यान देना है, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए मैंने बताया था ना आपको कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, तो ये कैटेगरी वाला क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का आया। इसमें चॉइस आई है, देखो इसमें चॉइस आई है, एक तो कैटेगरी एक विदाउट कैटेगरी है। तो कंपनी में ध्यान रखना है आपको कि पूरा क्वेश्चन आएगा लॉन्ग, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिख रहा है और इस क्वेश्चन के अंदर मैं बताना चाहूँगा एडमिशन के ऊपर बात हो रही है। तो पूरा क्वेश्चन एडमिशन का आपका बहुत अच्छा आएगा, 8 मार्क्स का आएगा। बहुत आराम से उसको पढ़ना है, बहुत आराम से उसको करना है। तो ये एडमिशन में एक 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा है, इसी क्वेश्चन के ऊपर मुझे लगता है कि चॉइस आ सकती है। तो देखिए बिल्कुल सही बोला मैंने, यहाँ पर चॉइस है। तो चॉइस में भी मैं देखना चाहूँगा कि यहाँ पर 3 पार्टनर ऑलरेडी हैं, एक पार्टनर आ रहा है। तो वहाँ पर एडमिशन था, यहाँ पर रिटायर्ड है। देखो दोनों में से एक करना है, ठीक है। ध्यान रखना रिटायर्ड या एडमिशन। नेक्स्ट आप देखेंगे तो अब आपका पार्ट बी स्टार्ट हो चुका है। पार्ट ए कंप्लीट होता है मेरे बच्चों। पार्ट बी के अंदर जिस तरह से आप पार्ट बी को देख रहे हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दिख रहा है साफ। 23 क्वेश्चन आप लोगों का टॉप मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो लेसन नंबर 1 है। 24 भी एक नंबर का है, लूज टूल्स के ऊपर बात हुई है। ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी क्वेश्चन जो बैलेंस शीट का बताया गया है, ये हम लोग कंपैरेटिव कॉमन बैलेंस शीट सीखेंगे तो उसमें आ जाएगा। ऑपरेटिंग रेशो का क्वेश्चन आया है, रेशो एनालिसिस का क्वेश्चन है। फिर आपके ऊपर आपके 27 क्वेश्चन भी आपका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग है, ये कैश फ्लो की बात हो रही है, उसका क्वेश्चन उठाए। क्वेश्चन नंबर 28 भी आपका देखेंगे तो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी का ही क्वेश्चन है, कैश फ्लो का क्वेश्चन है। कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर 30 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो रेशो के ऊपर क्वेश्चन आया 3 नंबर का। अपने आप में देखिए दोनों क्वेश्चन उसी के लगे हैं। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन में पूछा गया करंट रेशो डेप्थ इक्विटी रेशो बहुत ज़्यादा आता है। आपके से आप लोग लिक्विड रेशो और इसका सॉल्वेंसी रेशो या क्रेडिटर और डेटा टर्नओवर रेशो कर सकते हैं। अच्छा आ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। और इसके अंदर मोर देन जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन में बताना चाहूँगा आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट और पीएनएल आया, आपके से बैलेंस शीट आने के चांस ज़्यादा हैं, तो बैलेंस शीट पे फोकस देना, 4 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप गौर से देखेंगे तो इसी चीज़ की एक बैलेंस शीट बना के दिखाई गई है आप लोगों को, और शायद मुझे लगता है चॉइस हो सकती है, बिल्कुल चॉइस है। और क्या अंदर 31 में चॉइस है, ध्यान, या तो ये करना है या आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो दे रखा होगा पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन होगा, आप लोगों को कॉमन साइज बैलेंस शीट दे रखी है, आपको बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन के अंदर कैश फ्लो का क्वेश्चन आया और इसके मार्क्स जो 32 क्वेश्चन है उसके अंदर आप देखेंगे कि जिस तरीके से आपको ये बैलेंस शीट दी गई है, आपको एक तरफ लायबिलिटी एक तरफ एसेट दे रखा है और उसके बाद नोट टू अकाउंट के अंदर अदर इन्फॉर्मेशन है उस क्वेश्चन को अटैच करते हुए, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि कह सकते हैं कि पूरा क्वेश्चन फुल फ्लैश लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का है अपने आप में। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का बनेगा और इसके अंदर कोई चॉइस नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट बी की। ध्यान रखना पार्ट ए और पार्ट बी में 2 हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने कंप्लीट कर दिया है, पार्ट बी का सेकंड ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। दोनों में से कोई भी एक करना है। जिन बच्चों को कंप्यूटर काफ़ी अच्छा आता हो या उनकी अच्छी पकड़ हो कंप्यूटर में, वो इस ऑप्शन को करें, और जिस बच्चे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा प्रैक्टिकल लग रहा है वो उसको करे। दोनों में से एक करना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और दोनों के जो मार्क्स है वो 20 नंबर के ही हैं, या तो ये करोगे 20 नंबर या वो करोगे 20 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बात करें तो कंप्यूटराइज 23, 24, 25, 26, 27, 28 एक नंबर का ही है। जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की बात हो रही है, जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा या आपके बुक्स के अंदर सिलेबस में जो बच्चे आईपी लेते हैं उनको उस चीज़ की नॉलेज होती है, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। 29, 30, 31 और 32। 29 क्वेश्चन 1 नंबर का ही है। 30 क्वेश्चन के अंदर चॉइस है, 3 नंबर का आएगा, कंप्यूटर लैंग्वेज के क्वेश्चन है। 31 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, चॉइस है, जिसके अंदर ग्राफ आ रहे हैं और इसके अंदर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम पूछी है, ठीक है। 32 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बात की गई है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस तरीके से आपने देखा कि हमने पूरे पेपर का एक
तो जिस तरह से आपने देखा कि मैंने शॉर्ट नोट्स के तौर पर आप लोगों को पेपर पैटर्न के ऊपर बताया किस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और अभी से ही आप लोग बोर्ड की तैयारी में लग जाएं। और लॉकडाउन है, आप घर पे ही नई नई वीडियो देखते रहे, पढ़ते रहे। अमित कॉमर्स पॉइंट की नई नई वीडियो अपलोड हो रही है और आई थिंक मैं बहुत ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो बनाता रहूँगा। तो हमारे चैनल को एंड तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो वायरल करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को पसंद करें और नोटिफिकेशन करें, बेल बटन बजाना ना भूलें, जिससे नई नई वीडियो आपको अपडेट के मिलती रहे। अमित कॉमर्स पॉइंट से मैं अमित श्रीवास्तव, धन्यवाद।